इस वीडियो को देखने वाले सब लोगों को मेरा नमस्कार है। पिछले कई दिनों से हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ रहे हैं और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर भी आप पढ़ेंगे। स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी अलग अलग जानकारी ले लेंगे। लेकिन आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को, पिछले एक वीडियो में हमने 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ लिए थे, 5 पढ़ लिए थे। उसमें से अब आज अगले 2 पढ़ेंगे। छठा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने एक बार बता दिया कि प्रोनाउन नाउन की जगह में आने वाला शब्द है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में मैं अगर ही कहूँ, सी कहूँ तो वो प्रोनाउन होता है। हाँ, किसी वस्तु के बारे में। अब आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेत वाचक सर्वनाम, जो किसी को दिखाता है उसे कहते हैं संकेत करना यानी दिखाना, शो। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है शो। तो फिर ये दिखाने वाले हैं। जैसे दिस यानी नजदीक की कोई एक वस्तु हो, व्यक्ति हो, तो हम दिस कह सकते हैं। अगर दूर की कोई एक वस्तु हो तो हम उसके लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो तीसरा है दीज, नजदीकी बहुत से लोग, बहुत सी वस्तुएं, जगह दिखाने के लिए हम दीज को इस्तेमाल करते हैं। और दोज यानी दूर और बहुत है, तो ऐसे वस्तु या वस्तुएं बहुत सी, लोग, जगह दिखाने के लिए दोज हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, हाँ दिस इज व्हाइट बोर्ड, एक है, नजदीक है। मैं किसी दूर की वस्तु को दैट इज अ ट्रेन, हाँ, या कह सकते हो दीज आर बॉयज, दोज आर मेन कह सकते हो। तो इनको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह के बदले में ये आते हैं। अब यहाँ देखो, दिस इज अ रोज, दिस रोज के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी नाउन ये है, इस नाउन के बदले ये शब्द आता है, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। अब और एक बात याद रखना, जब वो प्रोनाउन होगा तो उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा, उसके बाद नाउन वगैरह कुछ नहीं आएगा, वो खुद ही सब्जेक्ट बनकर आएगा। अगर वो सब्जेक्ट बना है तो उसका मतलब है वो एक तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये नाउन नहीं है, इसका मतलब है ये प्रोनाउन है। इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिखाने वाला, संकेत वाचक सर्वनाम है दिस। दोज आर माई शूज, शूज नाउन है, उनको रेफर करने के लिए, उनको संबंधित करने के लिए, हम संबोधित करने के लिए दोज इस्तेमाल करते हैं। दैट डे को रेफर करता है, यानी डे के जगह या उसके बदले हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये दैट, दिस, दोज, दीज, जैसे हाउसेस के लिए दीज है, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। फिर से वो बात मैं रिपीट कर रहा हूं, जब वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो वो सब्जेक्ट की जगह आते हैं, सब्जेक्ट की जगह आते हैं, वर्ब के पहले आते हैं, इसके बाद कोई नाउन वगैरह नहीं होता। इसलिए ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए। अब उसके आगे जो 7th है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब है वितरणात्मक सर्वनाम, यानी अलग अलग दिखाने वाला। जैसे अब अगर मैं किसी एक को रेफर करता हूँ या उससे मैं संबोधित करता हूँ, हाँ, या उसके बारे में बोलता हूँ, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। अब जैसे मैं अगर ईच यानी हर एक, ईच का मतलब है हर एक, हाँ, ईच ऑफ अस इज एजुकेटेड, हम में से हर एक एजुकेटेड है। तो ये ईच एक को पॉइंट आउट करता है, रेफर करता है, बहुत में से एक को। इसलिए आइदर का मतलब है दो में से एक, कोई भी एक। आइदर का मतलब है 2 में से कोई भी एक। हमेशा याद रखना, ये आइदर जो है वो 2 के लिए, जब 2 के बारे में, 2 वस्तुएं हो, 2 व्यक्ति हो, 2 जगह हो, उनके बारे में बोलना है तो केवल 2 के लिए आइदर इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 में से कोई भी एक। नाइदर यानी
ये जो सर्वनाम है वन, समबडी, दे, मेनी, ऑल, अदर्स, ये सर्वनाम किसी निश्चित पर्टिकुलर व्यक्तियों के या जगहों के या वस्तुओं के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। वो अनिश्चितार्थक यानी किसके बारे में है वो हमें मालूम नहीं। मैं अगर ये कहता हूँ वन हार्डली नोज वेयर टू गो, कहाँ जाना है ये कहना मुश्किल है, यानी कोई भी नहीं बता सकता। वन यानी एक नहीं, वन यानी दे, बहुत से। किसी को ये बताना, हम जब किसी को कहते हैं हिंदी में, हाँ तो वो वन। somebody stole my umbrella, किसी ने मेरा छाता चुराया। अब किसने मुझे मालूम नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, ये अनिश्चितार्थक है। They say that it will rain heavily, बहुत बारिश होगी लोग कहते हैं। दे यानी लोग, अनिश्चितार्थक कौन कहते हैं मालूम नहीं। इसलिए ये सारे के सारे मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम कोलकाता, उनमें से बहुत से लोग कोलकाता से आए हुए हैं। कौन है हमें मालूम नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन ऐसे जब हम सूचित करते हैं जैसे ऑल ऑफ द थ्यूज एस्केप्ड, सारे के सारे चोर भाग गए, एस्केप्ड छुटकारा कर लिया उन्होंने। डू गुड टू अदर्स, दूसरों का भला करना। अब किनका भला करना निश्चित नहीं है। ऐसे जो शब्द है जो नाउन के बदले आते हैं और जो अनिश्चितार्थक स्वरूप से हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो आज के लिए मैं यहाँ रुकने वाला हूँ और मैं बता देता हूँ कि इसके आगे जो प्रोनाउन आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जरा ज़्यादा हम बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि उनका जो मीनिंग है वो आपको सही मायने में समझ में आ जाए। अब इसके बाद ये इनके जो टाइप्स के वीडियोस है उनके बाद मैं इंग्लिश के हर रोज की जिंदगी में बोलने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उनके सेंटेंसेस आप के लिए लाऊंगा। आपने मुझे बहुत ही बड़ा रिस्पांस देना शुरू कर दिया है, हाँ, सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़ रही है। मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाओ, आप वीडियो देख लीजिए, हाँ, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही, क्योंकि आगे इस चैनल पे हम अंग्रेजी में जो भी अच्छा है नॉलेज वो सब लाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि लाएंगे ही। तो इसी वादे के साथ मैं आज इस वीडियो में आपको कहना चाहता हूँ गुड बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से एक बार गुड बाय, थैंक यू।